हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप बढ़िया होंगे। तो आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं मोर अबाउट सॉल्ट्स के बारे में, जिसके अंदर हम देखेंगे 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और 5 मार्क्स के क्वेश्चन के बारे में। लेकिन यदि आपने इस चैप्टर का वन शॉट एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन, असर्शन रीजन बेस्ड और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो भैया उसको जाकर देखो। कहाँ मिलेंगे आपको ये सब क्वेश्चन? ये सब क्वेश्चन आपको मिलेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एक प्लेलिस्ट होगी, उसके अंदर आपको ये सिमेट्रिक वे में मिल जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन आता है हमारे पास, स्टेट द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन क्रिस्टल्स ऑफ वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का जो क्रिस्टल है उसके अंदर कितने नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, और साथ ही साथ प्लास्टर ऑफ पेरिस के अंदर भी कितने वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, और जो ये वाटर मॉलिक्यूल्स हैं इन्हें क्या कहा जाता है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है आपसे 2013 में पूछा गया है। क्लियर है? चलिए देखते हैं। तो वॉशिंग सोडा होता है, उसके पास कितने वाटर होते हैं? 10 मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी 10H2 होते हैं। और वहीं पर जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है उसके पास हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर होता है, यानी हाफ H2 होते हैं। ठीक है, तो जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये जो डॉट में लगाकर आगे वाटर मॉलिक्यूल्स दिए जाते हैं, विच फॉर्म पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ अ क्रिस्टल। और इस तरह के जो क्रिस्टल्स होते हैं वाटर के, उन्हें कहा जाता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मतलब ये स्ट्रक्चर के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इस तरीके से। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? एक्सप्लेन व्हाई एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट, यानी Na2SO4 का जो एक्वस सॉल्यूशन है वो न्यूट्रल होता है। ठीक है, जबकि एक्वस सॉल्यूशन होता है जो सोडियम कार्बोनेट का, वो बेसिक नेचर का होता है। ऐसा क्यों होता है, उसको एक्सप्लेन कीजिए। ये जो क्वेश्चन है आपसे 2014 में पूछा गया है। क्लियर है? चलिए, तो जो एक्वस सॉल्यूशन होता है किसका? सोडियम सल्फेट का, वो गेट्स हाइड्रोलाइज्ड टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड विच आर स्ट्रॉन्ग बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। मतलब जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो स्ट्रॉन्ग बेस है, जबकि जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो इस वजह से जो इसका एक्वस सॉल्यूशन है वो क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। लेकिन जब सोडियम कार्बोनेट को डिसोल्व करेंगे हम वाटर में, व्हेन सोडियम कार्बोनेट इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, इट गेट हाइड्रोलाइज्ड टू सम एक्सटेंट। मतलब वो कुछ हद तक हाइड्रोलाइज हो जाएगा, मतलब टूट जाएगा अपने आयंस में, और बना लेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड और कार्बोनिक एसिड। अब जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो तो क्या है? वो तो एक स्ट्रॉन्ग बेस है जो कि फुल्ली आयनाइज्ड होगा, यानी लार्ज अमाउंट ऑफ OH नेगेटिव यानी हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करेगा। लेकिन दूसरी जगह जो कार्बोनिक एसिड बना, यानी जो कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है वो क्या है? एक वीक एसिड है। अब वो वीक एसिड है तो वो क्या देगा? कम आयंस देगा। कम आयंस देगा, इसका मतलब कम हाइड्रोजन आयन देगा, H पॉजिटिव आयन देगा। तो जो मिक्सचर है उसके अंदर क्या होगा? OH नेगेटिव आयंस ज्यादा होंगे। किसके कंपैरिजन में? H पॉजिटिव के। यदि OH नेगेटिव आयन ज्यादा है H पॉजिटिव आयन के कंपैरिजन में, तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? ओवरऑल बेसिक हो जाएगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा? वो बेसिक नेचर का हो जाता है उसका मिक्सचर। क्लियर है? ये कारण है कि ये बेसिक नेचर का है, और जो सोडियम सल्फेट है वो क्या है? न्यूट्रल है। क्लियर है? समझ आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राइट अ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन लिखिए टू डिस्क्राइब हाउ बेकिंग सोडा इज प्रोड्यूस्ड ऑन लार्ज स्केल। मतलब बड़े स्केल पर कैसे बेकिंग सोडा को हम प्रोड्यूस करते हैं। आल्सो राइट केमिकल नेचर ऑफ द प्रोडक्ट ऑब्टेन। मतलब केमिकल नेचर भी बताइए उस प्रोडक्ट की क्या होगी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो केमिकल नेचर होगी बेकिंग सोडा की, वो होती है सोडियम बाइकार्बोनेट यानी NaHCO3 या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, तो जो ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है ये प्रोड्यूस करते हैं हम लार्ज स्केल पे, यानी इंडस्ट्री में तो लार्ज स्केल पर प्रोड्यूस करते हैं ना जनरली हम केमिकल्स को। तो ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इसको हम लार्ज स्केल पर प्रोड्यूस करते हैं बाय रिएक्टिंग अ कोल्ड एंड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड यानी NaCl के सॉल्यूशन के साथ। कैसे? इस तरीके से।
क्या करते हैं, NaCl लेते हैं, अमोनिया लेते हैं, ये हो गया अमोनिया, ये हो गया NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, ठीक है। और साथ ही साथ हम वाटर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं, तो ये कंबाइन होगी आपस में और हमें बेकिंग सोडा यानी NaHCO3 देगी और साथ ही साथ अमोनियम क्लोराइड यानी NH4Cl भी प्रोड्यूस करेगी। ये आपस में सब कंबाइन होंगे और NaCO3 यानी बेकिंग सोडा और NH4Cl हमें देगा। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द एसिड, एसिड आइडेंटिफाई कीजिए और बेस आइडेंटिफाई कीजिए फ्रॉम विच सोडियम क्लोराइड इज ऑब्टेन, जिससे सोडियम क्लोराइड हमें मिल सके, ऐसा एसिड और बेस बताइए। तो विच टाइप ऑफ साल्ट इट इज, मतलब कौन से टाइप का ये साल्ट है ये भी बताना है हमें, और ये भी बताना है कि व्हेन इट इज कॉल्ड रॉक सॉल्ट, हाउ इज रॉक सॉल्ट फॉर्म्ड, कैसे रॉक सॉल्ट बनता है। ये जो आप क्वेश्चन है वो आपसे 2019 में पूछा गया है, तो चलिए देखते हैं इसको। तो जो एसिड होगा वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl लेंगे हम, और जो बेस होगा वो हम लेंगे NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या होगा, सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा यदि हम दोनों को रिएक्ट कराते हैं, जो कि एक न्यूट्रल सॉल्ट है। क्यों? क्योंकि pH इसके एक्वस सॉल्यूशन में 7 होगी। क्यों होगी? क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है। जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस आपस में कंबाइन होंगे तो जो सॉल्ट बनता है वो कैसा बनता है, न्यूट्रल बनता है, यानी pH 7 का सॉल्ट बनता है। अगला क्या कह रहा है कि डिपॉजिट्स ऑफ सॉल्ट आर लार्ज क्रिस्टल्स दैट आर ऑफन ब्राउन ड्यू टू इम्प्योरिटीज, तो इसलिए इसे हम रॉक सॉल्ट कहते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा ये सॉल्ट है जो डिपॉजिट हो जाता है एक जगह, जिसके कारण ये थोड़ा ब्राउन पड़ जाता है, तो इसलिए हम इसको रॉक सॉल्ट कह देते हैं। और जो बेड्स ऑफ रॉक सॉल्ट वर फॉर्म्ड व्हेन सी ऑफ बायोजन एज इज ड्राइड अप, ठीक है। जब जो सी होती है यानी बेड होता है रॉक सॉल्ट का, वो बनता है तब जब सी ऑफ बायोजन एज इज ड्राइड अप, मतलब बहुत लंबे समय में धीरे धीरे रॉक सॉल्ट जो है वो फॉर्म होने लगता है। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन अपने पास आता है, विच 3 केमिकल सब्सटेंस आर ऑब्टेन्ड व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड, कौन से 3 केमिकल सब्सटेंस हमें मिलेंगे जब इलेक्ट्रिसिटी पास करी जाए थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ब्राइन। ब्राइन के एक्वस सॉल्यूशन के अंदर यदि हम इलेक्ट्रिसिटी पास करें तो कौन कौन से केमिकल सब्सटेंस हमें मिलेंगे। राइट वन इंडस्ट्रियल यूज ऑफ ईच, जो सब्सटेंस हमें मिलेंगे उसका हर एक का एक एक इंडस्ट्रियल यूज बताइए। या तो इस तरीके से पूछ सकते हैं इस क्वेश्चन को, ये 2015 में इस तरीके से पूछा गया था। या फिर दूसरा तरीका कैसे पूछ सकते हैं इसको कि हाउ आर सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड Cl2 गैस प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द कॉमन सॉल्ट, व्हाट इज दिस प्रोसेस कॉल्ड, क्या इस प्रोसेस को कहते हैं। या फिर तीसरे तरीके से क्या पूछ सकते हैं, लिस्ट द इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स ऑफ क्लोर एल्कली प्रोसेस, राइट वन इंपॉर्टेंट यूज ऑफ ईच। ठीक है, ये इस तरीके से 2020 में पूछा गया था, मतलब ये 2015 में भी क्वेश्चन पूछा गया है, फिर 2020 में दोबारा क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन कुछ अलग तरीके से पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। तो सबसे पहली बात, जब इलेक्ट्रिसिटी हम पास करेंगे थ्रू अ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, यानी ब्राइन सॉल्यूशन के अंदर जब हम क्या पास करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी। ब्राइन क्यों बोलते हैं, NaCl का जो सॉल्यूशन होता है उसको ब्राइन सॉल्यूशन बोलते हैं। तो वो डिकम्पोज हो जाएगा टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन गैस, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस हमें मिलेगी। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, क्लोर एल्कली प्रोसेस बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्लोरीन और एल्कली यानी NaOH प्रोड्यूस हो रहे हैं, इसलिए इसे हम क्लोर एल्कली प्रोसेस बोलते हैं। रिएक्शन कैसे होती है, रिएक्शन होती है कि 2NaCl जब रिएक्ट करता है किसके साथ, वाटर के साथ, H2O के साथ, इलेक्ट्रिसिटी हम पास करा रहे हैं, क्या करा रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी हम पास करा रहे हैं, तो क्या बनेगा, NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, साथ ही साथ क्लोरीन गैस लिबरेट होगी और H2 गैस लिबरेट होगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यूजेस की, जो प्रोडक्ट्स बने हैं उनके क्या क्या यूजेस हैं। पहला, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसका क्या यूज हो सकता है, उसका यूज हो सकता है साबुन बनाने में यानी सोप और डिटर्जेंट बनाने में। ठीक है, क्लोरीन का कहाँ यूज हो सकता है, क्लोरीन यूज करा जा सकता है इन द प्रोडक्शन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर,
ब्लीचिंग पाउडर बनाने में यूज करा जा सकता है। इट इज यूज टू स्टेरिलाइज ड्रिंकिंग वाटर ऑफ स्विमिंग पूल्स, यानी स्विमिंग पूल्स का जो वाटर है उसको स्टेरिलाइज करने के लिए, साफ करने के लिए एक तरीके से यूज करा जा सकता है। तीसरा, हाइड्रोजन गैस का क्या यूज है? हाइड्रोजन गैस का यूज करा जा सकता है अमोनिया बनाने के लिए, फॉर फर्टिलाइजर्स, यूज्ड एज फ्यूल की तरह यूज करा जा सकता है और मार्गेरिन की तरह यूज करा जा सकता है। मतलब फ्यूल्स बना सकते हैं हम, अमोनिया बना सकते हैं। अमोनिया यानी फर्टिलाइजर के लिए अमोनिया बनाया जाता है, तो उसके लिए भी हम बना सकते हैं बाय यूज ऑफ दिस H2 गैस प्रोड्यूस इन दिस रिएक्शन। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको क्या कहता है? क्वेश्चन इस तरीके से है कि अ व्हाइट पाउडर इज यूज्ड बाय डॉक्टर टू सपोर्ट फ्रैक्चर। मतलब एक व्हाइट पाउडर है जो डॉक्टर्स यूज करते हैं टू सपोर्ट फ्रैक्चर्ड बोन को जोड़ने के लिए। तो राइट द केमिकल नेम ऑफ इट, उस पाउडर का केमिकल नेम लिखिए और राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ इट्स प्रिपरेशन, उसकी कंपाउंड को बनाने की प्रिपरेशन जो है उसकी केमिकल इक्वेशन लिखिए। और व्हाई शुड इट बी स्टोर्ड इन अ ड्राई प्लेस, क्यों उसे ड्राई प्लेस में रखना चाहिए ये भी हमें बताइए। और एक एग्जाम्पल कह रहा हूँ यूज बताइए उसका व्हाइट पाउडर का। ये जो आपसे क्वेश्चन है ये 2017 में 19 में पूछा गया है, मतलब दो बार ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं। तो जो केमिकल नेम है पाउडर का वो है कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट कॉमन नेम क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट यानी CaSO4.12H2O क्या हो गया? ये POP हो गया यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्रिपेयर कैसे करेंगे? इसे जिप्सम से प्रिपेयर करेंगे। जिप्सम क्या है? CaSO4.H2 है, इसे हीट करेंगे। हीट करने पर क्या होगा? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन यानी ये .2H2 है, इसमें से 3/2H2O रिमूव हो जाएगा। रिमूव हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा CaSO4.12H2O। इसे ही हम बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस या कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, तो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है वो चेंज हो जाएगा जिप्सम में इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। यदि बहुत ज्यादा मॉइस्चर प्रेजेंट है तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या बन जाएगा? जिप्सम बन जाएगा। और जिप्सम क्या होता है? एक हार्ड सॉलिड का मास होता है, मतलब बहुत ज्यादा सॉलिड हार्ड सब्सटेंस होता है, तो हम उसे यूज नहीं कर सकते। मतलब एक बार ये हार्ड हो गया तो फिर कोई यूज का नहीं है, तो उसे यूज नहीं कर पाएंगे डॉक्टर, तो इसलिए उसे मॉइस्चर से बचा के रखना पड़ता है। तो फॉलोइंग रिएक्शंस टेक प्लेस इन दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस में ये रिएक्शन होती है यदि ये मॉइस्चर के साथ इंटरेक्ट कर ले। क्या होगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस मॉइस्चर के साथ इंटरेक्ट करेगा, मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ इंटरेक्ट करेगा, तो क्या बनेगा? जिप्सम बन जाएगा, जो कि एक हार्ड सॉलिड है जो कोई काम में यूज नहीं होता। इसलिए अदर यूज क्या है इसका? इट इज यूज फॉर मेकिंग स्मूथ सरफेस, मतलब सरफेसिस को स्मूथ बनाने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? स्टेट द केमिकल प्रॉपर्टी इन ईच केस ऑन विच द फॉलोइंग यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा आर बेस्ड। पहला एंटा एसिड्स, दूसरा एज अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर के कंस्टिट्यूएंट में भी हम यूज करते हैं किसका? बेकिंग सोडा का। ये जो क्वेश्चन है वो 2014 में आपसे पूछा गया है। क्लियर है? चलिए आंसर देखते हैं। तो जो बीइंग एल्कलीन, मतलब एल्कलाइन होने के नाते जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है यानी NaHCO3 यानी बेकिंग सोडा, वो न्यूट्रलाइज करता है किसे? एक्सिस एसिड प्रेजेंट इन द स्टोमक। मतलब हमारे स्टोमक में यदि बहुत ज़्यादा एसिड प्रेजेंट है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम किसका यूज कर सकते हैं? बेकिंग सोडा का यूज कर सकते हैं, ताकि हमें क्या मिल जाए? इनडाइजेशन से रिलीफ मिल जाए। क्लियर है? दूसरा यूज क्या हो सकता है बेकिंग पाउडर का? बेकिंग पाउडर इज द मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड अ माइल्ड एडिबल एसिड सच एज टार्टेरिक एसिड होता है ना, वो हम खा सकते हैं, तो उसका और बेकिंग सोडा का मिक्सचर होता है। क्या? बेकिंग पाउडर। जब बेकिंग पाउडर को मिक्स करते हैं वाटर के साथ मिक्स करेंगे जो कि प्रेजेंट होगा आटे में यानी डो में, फॉर बेकिंग केक को बेक करने के लिए, ब्रेड को बेक करने के लिए। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट करेगा किसके साथ? टार्टरिक एसिड के साथ, जिससे क्या होगा? CO2 गैस इवोल्व होगी, जैसे कि यहाँ पे दिखा रखा है, ताकि ब्रेड फूल जाए। मतलब बेकिंग सोडा है, टार्टरिक एसिड के अंदर क्या होगा? H+ आयन इसके साथ रिएक्ट करेगा तो Na+, CO2 बनेगी और साथ ही साथ H2O लिक्विड भी फॉर्मेशन होगा। इसकी वजह से हमारी ब्रेड जो है वो फूल जाएंगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन क्या है, द pH ऑफ अ सॉल्ट यूज्ड टू मेक टेस्टी एंड क्रिस्पी पकौड़ाज, वो 9 है, ठीक है, pH जो है 9 है। तो आइडेंटिफाई कीजिए सॉल्ट को और राइट करिए केमिकल इक्वेशन फॉर इट्स फॉर्मेशन। लिट्स इज 2 यूजेस, 2 यूजेस बताइए, 2018 में आपसे पूछा गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो साल्ट यूज करा जाता है टू मेक टेस्टी एंड क्रिस्पी पकौड़ाज इज बेकिंग सोडा और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, ये हम यूज करते हैं। क्या होता है ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट? इट प्रोड्यूस्ड बाय रिएक्टिंग अ कोल्ड एंड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, यानी ब्राइन को अमोनिया के साथ और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब रिएक्ट कराएंगे, यानी सॉल्ट यानी NaCl लेंगे, अमोनिया लेंगे, हम H2O लेंगे और CO2 लेंगे, इन सबको आपस में रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा, हमारे पास बनेगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी NaHCO3 का फॉर्मेशन होगा, और साथ ही साथ अमोनियम क्लोराइड यानी NH4Cl जो है वो प्रोड्यूस होगा। अब यूजेस की बात कर लेते हैं कि बेकिंग सोडा का यूज क्या है। पहला है इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर बनाने के लिए यूज करा जाता है। विच इज यूज्ड फॉर बेकिंग ब्रेड्स, मतलब इससे हम बेकिंग पाउडर बनाएंगे और बेकिंग पाउडर की मदद से हम ब्रेड्स बना सकते हैं या केक्स बना सकते हैं। क्लियर। दूसरा क्या है, इट इज यूज्ड एज एन इंग्रेडिएंट इन एंटासिड टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ एक्सेस एसिड इन द स्टोमक, मतलब इनडाइजेशन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उसको सोल्व करने के लिए भी हम क्या बना सकते हैं, इसकी मदद से एंटासिड्स बना सकते हैं। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि सॉल्ट P कॉमनली यूज्ड इन बेकरी प्रोडक्ट्स ऑन हीटिंग गेट्स कन्वर्टेड इनटू अनदर सॉल्ट Q, मतलब P से Q बन रहा है, विच इटसेल्फ इज यूज्ड फॉर द रिमूवल ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर एंड गैस R, और R बना रहा है, निकल रही है उससे, ठीक है। तो जो R गैस है जब उसे हम पास करेंगे फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर के साथ, तो लाइम वाटर क्या हो जाएगा, मिल्की हो जाता है, ठीक है। तो हमें P, Q और R तीनों को बताना है, और इसके साथ ही केमिकल इक्वेशन दीजिए फॉर जस्टिफिकेशन ऑफ योर आंसर, मतलब आपको P, Q, R बताना है और साथ ही साथ इनके कॉरेस्पॉन्डिंग रिएक्शन दे रही है, ताकि आप कह सकें अच्छा मैं जो P, Q, R बता रहा हूँ वो ये हैं और मैं इस कारण से बता रहा हूँ, उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग रिएक्शन भी बतानी है आपको। ये जो क्वेश्चन है आपसे 2019 में पूछा गया है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या होता है कि जब बेकिंग सोडा यानी NaHCO3 को जो कि यूज करा जाता है बेकिंग के प्रोडक्ट में, उसे हीट करेंगे या मिक्स करेंगे वाटर के अंदर, तो एक रिएक्शन टेक्स प्लेस होगी। कौन सी, जो NaHCO3 है उसे हीट करा तो Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट बनेगा और H2O बनेगा और CO2 बनेगा। तो ये सोडियम कार्बोनेट है, ये यूज करा जाता है किस लिए, टू रिमूव हार्डनेस ऑफ वाटर, वाटर की हार्डनेस को रिमूव करने के लिए किया जाता है। और जो गैस इवॉल्व हुई है वो है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो क्या करती है, लाइम वाटर को मिल्की कर देती है। तो हम कह सकते हैं जो सॉल्ट P है वो क्या है, NaHCO3 यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, जो कि यूज होता है बेकिंग पाउडर की तरह। दूसरा साल्ट जो क्या है वो है Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट, जो किस लिए यूज होता है, हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने के लिए। क्लियर। जो गैस R प्रोड्यूस हो रही है वो क्या है, CO2 जो कि क्या करती है, लाइम वाटर को मिल्की कर देती है। क्या कर देती है, लाइम वाटर को मिल्की कर देती है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन, ब्राइन मतलब NaCl का सॉल्यूशन है, उसका इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं, तो ये गैस G लिबरेट हो रही है एनोड पर। किस पर एनोड लिबरेट हो रही है, एनोड पर लिबरेट हो रही है। तो जब दिस गैस G, मतलब ये जब गैस G जो है उसे पास करें स्लेक्ड लाइम के अंदर, तो एक कंपाउंड हमें C मिलता है, विच इज यूज फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर, मतलब डिसइंफेक्टेंट यानी ड्रिंकिंग वाटर को क्लीन करने के लिए एक तरीके से यूज होता है। तो उसका G और C का फॉर्मूला लिखिए, पहली बात। दूसरी बात क्या कह रहा है कि केमिकल इक्वेशन लिखिए जो इन्वॉल्व होगी इस प्रोसेस में। तीसरी बात क्या कह रहा है, व्हाट इज कॉमन नेम ऑफ कंपाउंड C, गिव इट्स केमिकल नेम, मतलब कॉमन नेम भी बताइए और केमिकल नेम भी बताइए, किसका, C का। तो ये जो क्वेश्चन है आपसे वो 2020 में पूछा गया है। क्लियर है क्वेश्चन। चलिए आंसर की तरफ बढ़ते हैं।
आंसर क्या कह रहा है कि फॉर्मूला जो जी का होगा वो होगा Cl2 यानी क्लोरीन गैस होगी वो। क्लियर। फॉर्मूला जो सी का होगा वो होगा CaOCl2 होगा, और जो ये है स्लेक्ड लाइन वो रिएक्ट करेगा Cl2 के साथ ताकि हमें CaOCl2 मिल सके और H2O मिल सके। ये क्या है? ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर है इस तरीके से। तीसरा पॉइंट क्या है कि कॉमन नेम क्या होगा सी का? वो होगा ब्लीचिंग पाउडर, मैंने बताया। और कॉमन नेम सी का मतलब केमिकल नेम क्या होगा? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसका नेम हो जाएगा, और जो कॉमन नेम होगा वो होगा ब्लीचिंग पाउडर। क्लियर है? आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? विद द हेल्प ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन की मदद से एक्सप्लेन कीजिए कि कैसे सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स हेल्प करते हैं इन पुटिंग आउट अ फायर, मतलब आग को बुझाने में कैसे मदद करते हैं। ये जो क्वेश्चन है वो होट से यानी हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल के बेस्ड पे क्वेश्चन पूछा गया है। क्लियर है? चलिए आंसर देखते हैं इसका। तो इन दी सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स क्या होता है? बेकिंग सोडा प्रेजेंट होता है यानी NaCO3 प्रेजेंट होता है, जो मेड करा जाता है तो रिएक्ट हाइड्रो H2SO4 यानी हाइड्रोजन सल्फेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो सॉल्यूशन क्या कहता है कि इन दी सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स, सोडा एसिड जो फायर एक्सटिंग्विशर्स है यानी बेकिंग सोडा यूज करते हैं उसमें NaCO3, जिसे हम रिएक्ट कराते हैं किसके साथ? सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 के साथ रिएक्ट कराते हैं इन अ सिलेंड्रिकल कंटेनर, सिलेंड्रिकल कंटेनर में, जो कि मेड बना है किससे बना है? स्टेनलेस स्टील से बना हुआ सिलेंडर के अंदर क्या होगा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा होगा और H2SO4 होगा। तो इसकी रिएक्शन के दौरान क्या होगा? CO2 गैस जो है वो लिबरेट होगी यानी प्रोड्यूस्ड होगी विद ब्रिस्क बबल्स। रिएक्शन कौन सी होती है? ये वाली होती है। क्या होता है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी NaCO3 रिएक्ट करता है कंसंट्रेटेड H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, Na2SO4 बनता है और CO2 गैस रिलीज होती है और H2O का फॉर्मेशन होता है। तो जो CO2 यहाँ पे गैस प्रोड्यूस्ड हो रही है फ्रॉम द नोजल ऑफ द सिलेंडर, मतलब सिलेंडर की नोजल से जो गैस रिलीज हो रही है वो पाइप के थ्रू क्या कर दी जाती है? अटैच कर जाती है, और ये CO2 को पोर कर दिया जाता है यानी खिला दिया जाता है किसके ऊपर? जिसके ऊपर आग लगी हो। तो CO2 गैस क्या करेगी? ऑब्जेक्ट्स के चारों तरफ ऑक्यूपाई हो जाएगी। ऑक्यूपाई होने पर क्या होगा? वो ऑक्सीजन की सप्लाई को कट कर देगी। मतलब मान लो किसी जगह आग लगी है, उसके चारों तरफ CO2 गैस प्रोड्यूस हो गई, तो ऑक्सीजन की सप्लाई कॉन्टैक्ट खत्म हो गया ना, तो ऑक्सीजन का कॉन्टैक्ट खत्म हो गया तो वो क्या होगा? बर्निंग रुक जाएगी। क्यों? ऑक्सीजन गैस ही तो सपोर्टर है किसका? कंबशन का। यदि हम ऑक्सीजन की सप्लाई को ही कट कर देंगे तो क्या होगा? आग अपने आप बुझ जाएगी। तो इस तरीके से फायर एक्सटिंग्विशर्स जो है वर्क करते हैं आग को बुझाने के लिए। क्लियर? चलिए तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है, राइट द केमिकल नेम एंड केमिकल फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा। केमिकल नेम लिखिए और केमिकल फॉर्मूला लिखिए किसका? वॉशिंग सोडा का। दूसरा क्वेश्चन क्या है? हाउ इज इट ऑब्टेन्ड फ्रॉम सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड से हम कैसे वॉशिंग सोडा को प्राप्त कर सकते हैं उसके बारे में लिखिए, उसकी इक्वेशंस लिखिए। या तो इस तरीके से क्वेश्चंस को पूछा जा सकता है इस क्वेश्चन को, या फिर दूसरा क्या तरीका है क्वेश्चन पूछने का? इस तरीके से पूछ सकते हैं कि हाउ इज वॉशिंग सोडा प्रिपेयर्ड फ्रॉम सोडियम कार्बोनेट, गिव इट्स केमिकल इक्वेशन, स्टेट द टाइप ऑफ दिस सॉल्ट, मतलब ये किस तरह का सॉल्ट है ये बताइए, नेम द टाइप ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर विच कैन बी रिमूव्ड बाय दिस। ठीक है। तीसरा पार्ट क्या है? वाई इट इज कॉल्ड एज अ बेसिक सॉल्ट, क्यों इसे बेसिक सॉल्ट कहा जाता है। गिव इट्स एनी वन यूज, और साथ ही साथ उसका एक यूज भी दीजिए। जो ये क्वेश्चन है आपसे 2012 में पूछा है, फिर 2020 में भी आपसे पूछा गया है। क्लियर है? चलिए देखते हैं। तो जो केमिकल नेम है किसका? वॉशिंग सोडा का, क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। डेकाहाइड्रेट मतलब 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। केमिकल फॉर्मूला फिर क्या हो जाएगा वॉशिंग सोडा का? Na2CO3 10H2 हो जाएगा।
जो वॉशिंग सोडा को है उसको हम प्रिपेयर कैसे करते हैं, किस प्रोसेस से करते हैं, उस प्रोसेस का नाम होता है सोलवे प्रोसेस। वी कैन प्रिपेयर वॉशिंग सोडा बाय यूजिंग सोलवे प्रोसेस बाय द रिएक्शन ऑफ अमोनिकल ब्राइन विद CO2 गैस। क्या करेंगे, NaCl लेंगे, NH3 लेंगे, CO2 लेंगे और H2 लेंगे, सारी चीजें लेंगे, मिलाएंगे, रिएक्शन होगी, क्या बनेगा, NaSCO3 बनेगा और NH4Cl बनेगा, यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनेगा और अमोनियम क्लोराइड बनेगा। अगर हम इस NaSCO3 को हीट करते हैं, हीट करेंगे तो क्या बनेगा, Na2CO3 यानी सोडा ऐश का फॉर्मेशन होगा, जिसे हम रिक्रिस्टलाइज करेंगे ताकि हम वॉशिंग सोडा प्रिपेयर कर सकें। क्या रिएक्शन होगी, इस तरीके से कि NaSCO3 को हीट करेंगे तो Na2CO3 बनेगा जो कि एनहाइड्रस है, अभी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं जुड़े हैं इसके साथ, फिर CO2 भी निकलेगी और H2 भी निकलेगा। लेकिन यदि हम इस एनहाइड्रस को यानी सोडा ऐश को, इसे बोलते हैं सोडा ऐश, इसमें हम वाटर मिलाएं यानी H2 ऐड करें तो क्या होगा, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के साथ अटैच हो जाएंगे तो हमारे पास वॉशिंग सोडा का हमें फॉर्मेशन हो जाएगा, हमें वॉशिंग सोडा मिल जाएगा। तीसरा जो सी पार्ट है वो क्या कहता है कि वॉशिंग सोडा जो है वो बेसिक सॉल्ट है। क्यों है, क्योंकि ये सॉल्ट होता है किसका, स्ट्रॉन्ग बेस यानी NaOH का सॉल्ट है और वीक एसिड यानी कार्बोनिक एसिड का सॉल्ट है। तो इस वजह से जो इसकी pH है वो 7 से कम होगी, मतलब 7 से ज़्यादा होगी। क्यों, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्यूशन है, साथ ही साथ वीक एसिड का। एसिड वीक है, बेस स्ट्रॉन्ग है, तो ओवरऑल जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, बेसिक नेचर का होगा। बेसिक नेचर का होगा तो pH 7 से ज़्यादा होगी। और यूज़ की बात करें, क्या यूज़ होता है इसका, वॉशिंग सोडा का यूज़ कर लेते हैं फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर। हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए हम जनरली वॉशिंग सोडा का यूज़ कर लिया करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है राइट द केमिकल नेम ऑफ Na2CO3.10H2O। इसका केमिकल नेम बताइए और Na2CO3 का भी केमिकल नेम बताइए और राइट द सिग्निफिकेंस ऑफ .10H2O। मेंशन द टर्म यूज्ड फॉर वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच्ड विद द सॉल्ट। मतलब वो टर्म बताइए कि इसे क्या बोलते हैं, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ केमिकल इक्वेशन की मदद से एक्सप्लेन करो कि क्या मेथड होगा प्रिपरेशन ऑफ बोथ Na2CO3.10H2O और Na2CO3 को बनाने का, क्या मेथड होगा। और दो यूजेस बताइए किसके, Na2CO3.10H2O के। क्लियर। तो ये जो क्वेश्चन है वो आपसे 2012 में पूछा गया है। चलिए आंसर की तरफ बढ़ते हैं। क्या कहता है कि केमिकल नेम क्या होगा Na2CO3.10H2O का, क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट यानी वॉशिंग सोडा होता है ये। दूसरा Na2CO3, यहाँ इसका क्या नाम होता है, सोडियम कार्बोनेट या इसे सोडा ऐश भी बोलते हैं कॉमन नेम के रूप में, ठीक है। 10H2O का क्या है, 10H2O का मतलब है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होते हैं, जो स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते ही हैं। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज द फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। वन फॉर्मूला यूनिट में सॉल्ट के साथ प्रेजेंट होते हैं। 10 वाटर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं किसमें, एक फॉर्मूला यूनिट ऑफ सोडियम कार्बोनेट में। मतलब सोडियम कार्बोनेट की एक फॉर्मूला यूनिट में 10 H2O के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। वॉशिंग सोडा इज प्रोड्यूस्ड बाय सोलवेरी प्रोसेस। सोलवे प्रोसेस के थ्रू वॉशिंग सोडा को हम प्रिपेयर करते हैं। कैसे करते हैं, उसकी रिएक्शन होती है। क्या रिएक्शन होती है, अमोनिकल ब्राइन को रिएक्ट कराते हैं हम CO2 गैस के साथ, यानी NaCl को रिएक्ट करेंगे NH3, CO2 और H2O के साथ। इसे कंबाइन होके अमोनिकल ब्राइन बोल रहे हैं। हीट करेंगे, क्या बनेगा, NaHCO3 बनेगा और साथ ही साथ NH4Cl बनेगा। अब यदि हम इस NaHCO3 को हीट करें तो क्या बनेगा, Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट, जिसे हम जनरली सोडा ऐश भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सोडा ऐश बोलते हैं। जो क्या होगा, रिक्रिस्टलाइज होगा और हमें वॉशिंग सोडा देगा। क्या हो रहा है, NaHCO3 को हीट कर रहे हैं तो क्या बन रहा है, Na2CO3 बन रहा है। अब ये Na2CO3 बन रहा है, इसके साथ में CO2 गैस भी रिलीज होती है, H2O का भी फॉर्मेशन देखने को मिलता है। क्या होगा फिर, ये जो सोडियम कार्बोनेट है यानी Na2CO3 ये रिक्रिस्टलाइज होगा, H2O के साथ रिएक्ट करेगा और बना लेगा Na2CO3.10H2O यानी वॉशिंग सोडा का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। तो जो ये वॉशिंग सोडा है वो बेसिक सॉल्ट होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये बना है किससे, स्ट्रॉन्ग बेस यानी NaOH से
और वीक एसिड से, यानी H2CO3 से। तो इन दोनों के फॉर्मेशन से बना है। स्ट्रॉन्ग बेस है लेकिन जो एसिड है वो वीक है, तो ओवरऑल जो सॉल्यूशन बनेगा वो क्या बनेगा, बेसिक बनेगा, यानी अल्कलाइन बनेगा। तो इसलिए ये जो वॉशिंग सोडा होता है वो बेसिक सॉल्ट है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे अब हम बात करते हैं सम इम्पोर्टेंट यूज ऑफ वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा के क्या इंपॉर्टेंट यूज हैं उसके बारे में देख लेते हैं। तो पहला यूज क्या है कि वॉशिंग सोडा इज यूज्ड इन द ग्लास, सोप और पेपर इंडस्ट्री। मतलब ग्लास इंडस्ट्री में, सोप इंडस्ट्री में और पेपर इंडस्ट्री में हम इसका यूज करते हैं। दूसरा क्या है कि हम इसका यूज करते हैं तो मैन्युफैक्चर बोरेक्स कंपाउंड। बोरेक्स एक कंपाउंड होता है, उसको भी बनाने में हम यूज करते हैं। किसका, वॉशिंग सोडा का यूज करते हैं। तीसरा, इट इज यूज्ड एज अ क्लीनाइजिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पज, यानी डोमेस्टिक पर्पज के लिए, यानी घर के उपयोग में भी हम इसे क्लीनिंग एजेंट की तरह यूज करते हैं। अगला क्या है कि इसे हम यूज करते हैं फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। मतलब वाटर की परमानेंट हार्डनेस को भी रिमूव करने के लिए हम वॉशिंग सोडा का जो है इस्तेमाल करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से पढ़ेंगे। क्या, आइडेंटिफाई द कंपाउंड ऑफ कैल्शियम विच इज येलोइश व्हाइट पाउडर। आइडेंटिफाई कीजिए कौन सा कंपाउंड है कैल्शियम का जो कि येलोइश व्हाइट पाउडर होता है एंड इज यूज्ड फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर। ड्रिंकिंग वाटर को डिसइंफेक्टेंट करने के लिए यूज होता है। और उसकी राइट करिए, राइट इट्स केमिकल नेम एंड फॉर्मूला, हाउ इज इट मैन्युफैक्चर्ड, कैसे वो बनाया जाता है उसके बारे में बताइए। फिर कह रहा है राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इन्वॉल्व। जो रिएक्शन इन्वॉल्व है इन सब प्रोसेस में उसे भी आप बताइए और उसके दो अदर यूजेस बताइए उस कंपाउंड के। क्लियर है। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ऑफ क्लोर एल्कली प्रोसेस। जो क्लोर एल्कली प्रोसेस है उसकी एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखिए। जो ये क्वेश्चन है वो 2012 में आया हुआ है। तो चलिए अब इसका सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। तो जो कंपाउंड है वो ब्लीचिंग पाउडर है, यानी केमिकल नेम क्या हो गया उसका, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड हो गया। फॉर्मूला CaOCl2 हो गया, CaOCl2 हो गया उसका फॉर्मूला है। ठीक है। उसके बाद उसे प्रोड्यूस कैसे करते हैं, बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लेक्ड लाइम। यानी COH के होल ट्वाइस के साथ यदि हम Cl2 की रिएक्शन कराएं, यानी स्लेक्ड लाइम की रिएक्शन कराएं हम Cl2 के साथ, यानी क्लोरीन गैस के साथ, तो हमें क्या मिलेगा, CaOCl2, जो कि क्या है, ब्लीचिंग पाउडर है। और इसके साथ में हमें क्या मिलता है, H2O का फॉर्मेशन होता है। क्लियर। यूज क्या है इसका, पहला यूज है टू ब्लीच वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्रीज। मतलब जो पेपर की फैक्ट्री होती है उनके अंदर यूज करा जाता है वुड पल्प को ब्लीच करने के लिए। सेकंड, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज करा जाता है बहुत सारे केमिकल इंडस्ट्रीज में। ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब ये दूसरे को ऑक्सीडाइज करने के लिए यूज करा जाता है। अगला पॉइंट क्या है इसके लिए कि जब इलेक्ट्रिसिटी पास करी जाएगी थ्रू अ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड यानी NaCl, यानी ब्राइन के सॉल्यूशन के अंदर जब इलेक्ट्रिसिटी हम पास करेंगे, NaCl के अंदर इलेक्ट्रिसिटी हम पास कर रहे हैं, तो क्या होगा, NaOH फॉर्म होगा और Cl2 बनेगा और H2 बनेगा। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्या बोलते हैं, क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्लोर एल्कली प्रोसेस क्यों बनते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्लोरीन गैस बन रही है और साथ ही साथ एल्कली यानी बेस का भी फॉर्मेशन हो रहा है, इस वजह से इसे क्लोर एल्कली प्रोसेस बोलते हैं। क्लियर है। चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्टडी द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। ये केमिकल इक्वेशन दिया आपको, CaSO4.2H2O, हीट कर रहे हैं इसे 373 केल्विन पर, क्या बन रहा है, CaSO4.12H2O का फॉर्मेशन हो रहा है और 3A/2H2O निकल रहा है। ये जो क्वेश्चन है वो आपसे 2013 में पूछा गया है। ठीक है। क्या कह रहे हैं इसके अंदर बाकी कि नेम बताइए रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का और मेंशन करिए वन यूज ऑफ द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का एक यूज बताइए और रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट है उनका नाम आपको बताना है। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछते हैं इसी में कि द फॉलोइंग सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एन एसिड। ये जो सॉल्ट है वो बनते हैं एसिड और बेस की रिएक्शन से। पहला
सोडियम क्लोराइड, दूसरा अमोनियम नाइट्रेट। ठीक है, तो आइडेंटिफाई कीजिए एसिड को, बेस को, और अपने आंसर को टेबुलेट कर दिए इस फॉर्मूले में। मतलब आपको एक टेबल बना के दे दी, इस तरीके से हमें बताना है। मतलब यहाँ पे हमें साल्ट लिखना है, जो कि पहले लिख के दे दिया इन्होंने, सोडियम क्लोराइड और अमोनियम नाइट्रेट। बताना है कौन से एसिड से बनाई है, कौन से बेस का यूज करा गया है, और नेचर कैसा होगा, ये जो सोल्ट होगा इसका नेचर कैसा होने वाला है, ये आपको बताना है। क्लियर है? चलिए, तो सबसे पहली बात जो आपको रिएक्शन दे रखी है CaSO4.2H2O, ये क्या होता है? जिप्सम। ठीक है, और जो CaSO4 हाफ H2O बन रहा है ये होता है POP यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या हो गया? प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया। जो रिएक्टेंट हो गया यहाँ पे जिप्सम हो गया, और प्रोडक्ट हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस और वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी प्रोडक्ट है उसका एक यूज बताना था। यूज क्या होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का? हॉस्पिटल्स में यूज करा जाता है ताकि हम फ्रैक्चर्ड बोन को सेटल करने के लिए इन द राइट पोजीशन टू इंश्योर करेक्ट हीलिंग, ताकि अच्छे से आपका प्लास्टर यानी आपकी जो फ्रैक्चर्ड बोन है वो अच्छे से जुड़ पाए। क्लियर है? दूसरा हमें बताना था जो सोडियम क्लोराइड है और अमोनियम नाइट्रेट है वो किस एसिड से मिलके बने। तो सोडियम क्लोराइड बना है HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और बेस जो यूज हो रहा है वो NaOH यूज कर रहा है। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस आपस में रिएक्ट करेंगे तो जो सॉल्ट बनेगा वो क्या बनेगा? न्यूट्रल बनेगा। सॉल्ट क्या बनेगा? न्यूट्रल बनेगा। यहाँ पे क्या बन रहा है? अमोनियम नाइट्रेट यानी NH4NO3। तो कैसे बन रहा है ये? नाइट्रिक एसिड यानी HNO3 किसके साथ कंबाइन हो रहा है? अमोनियम नाइट्रेट यानी NH4NO3 के साथ। यदि HNO3 NH4OH NH3 के साथ कंबाइन हो रहा है तो अमोनियम नाइट्रेट सॉल्ट बन रहा है। ये कैसा होगा? एसिडिक होगा। क्यों? क्योंकि ये तो क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। यहाँ पे OH होगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होगा वो वीक बेस होगा। तो यदि स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के साथ कंबाइन होता है तो ओवरऑल तो एसिडिक होगा। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग हमने एसिड लिया है तो नेचर जो होगा सॉल्ट का वो एसिडिक होगा, और सॉल्ट जो बन रहा है वो बन रहा है NH4NO3 यानी अमोनियम नाइट्रेट। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? द ब्लू कलर ऑफ क्रिस्टल ऑफ अ सब्सटेंस चेंज्ड ऑन हीटिंग इन अ क्लोज्ड टेस्ट ट्यूब। एक हमने ब्लू कलर का क्रिस्टल लिया, उसको हम हीट कर रहे हैं, किसमें? क्लोज्ड टेस्ट ट्यूब में हीट कर रहे हैं। बट कलर वाज रीगेन्ड आफ्टर सम टाइम ऑन कूलिंग। मतलब कलर तो गायब हुआ लेकिन कुछ समय बाद कलर दोबारा आ जाता है। तो उस सब्सटेंस का नाम बताइए और उसके लिए केमिकल फॉर्मूला भी बताइए, और बताइए कि जो फिनोमिना हो रहा है ये, मतलब कलर जाना और वापस आ जाने का क्या फिनोमिना होता है। दूसरा पार्ट इसमें क्या पूछता है कि राइट नेम एंड केमिकल फॉर्मूला ऑफ टू सच कंपाउंड। दो कंपाउंड्स के लिए नाम लिखिए और केमिकल फॉर्मूला लिखिए जिसके अंदर फॉर्मूला यूनिट जो है वो एसोसिएटेड हो 10 और 2 वाटर मॉलिक्यूल्स रेस्पेक्टिवली, यानी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के साथ जुड़े हो। ठीक है, 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हो एक में 2 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हो, ऐसे दो कंपाउंड और उनका केमिकल फॉर्मूला और नेम बताइए। ये जो क्वेश्चन है आपसे 2015 में पूछा गया है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। तो जो सब्सटेंस होगा वो होगा कॉपर सल्फेट क्रिस्टल यानी CuSO4.5H2O। इसे यदि हम ब्लू कलर का होता है, यदि हम इसे हीट करें स्ट्रांगली तो क्या होगा? ये सारे के सारे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को लूज कर देगा यानी 5H2O को लूज कर देगा। उसके बाद क्या बनेगा? एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट बनेगा जो कि व्हाइट कलर का होता है। ठीक है, क्या रिएक्शन होगी? CuSO4.5H2O हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट यानी ब्लू कलर का जो होता है उसे हीट करा तो क्या हुआ? एनहाइड्रस मतलब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रिमूव हो गए यानी 5H2O जो है वो रिमूव्ड हो गए। ये क्या है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है इसमें बेसिकली। ठीक है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का रिमूवल होता है तो हमें CuSO4 मिलता है जो कि एनहाइड्रस है यानी वाटर उसके अंदर प्रेजेंट नहीं है। दस ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग ब्लू कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स टर्न व्हाइट ड्यू टू लॉस ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और जो डिहाइड्रेशन होगा इन कॉपर सल्फेट का वो एक रिवर्सेबल प्रोसेस है, मतलब ये दोबारा वाटर को एब्जॉर्ब कर ब्लू कलर ले सकता है। तो जब इसके अंदर पानी ऐड करा जाता है तो एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट
दोबारा हाइड्रेटेड हो जाता है और ब्लू कलर का हो जाता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। यानी CuSO4 जो कि एनहाइड्रस था व्हाइट कलर का, वो दोबारा वाटर के मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब करेगा और क्या बन जाएगा, हाइड्रेटेड बन जाएगा, यानी CuSO4.5H2O, यानी दोबारा ब्लू कलर का हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो बी पार्ट है वो क्या कहता है कि केमिकल फॉर्मूला बताइए ऐसे दो कंपाउंड्स का जिसके अंदर एक फॉर्मूला यूनिट जुड़ी हो 10 और दूसरी 2 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन यानी वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ। तो पहला हो गया वॉशिंग सोडा यानी Na2CO3.10H2O, 10 वाटर के मॉलिक्यूल जुड़े हैं इसके साथ। दूसरा हो गया जिप्सम यानी CaSO4.2H2O, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स इसके साथ जुड़े हैं, इसके साथ 10 जुड़े हैं, इसके साथ 2 वाटर मॉलिक्यूल जुड़े हैं। तो ये दोनों कंपाउंड हो गए। इनका केमिकल फॉर्मूला तो हो गया ये Na2CO3.10H2O वॉशिंग सोडा के लिए। नाम क्या हो जाएगा इसका, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ठीक है, वहीं पर जिप्सम जो है उसका फॉर्मूला क्या हुआ, CaSO4.2H2O, इसका नाम क्या हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, क्योंकि 2 वाटर मॉलिक्यूल है, यहाँ पे 10 थे तो इसलिए डेका यूज हुआ है। क्लियर? चलिए, तो बच्चों आपको जो है क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, कैसे हमें क्वेश्चन को करना है, कैसे उसके अंदर लिखना है, सब क्लियर हो गया होगा। तो इसी तरह से हम बाकी चैप्टर्स की भी ऑलरेडी अपलोड कर रहे हैं, धीरे धीरे आपको मिलते रहेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक होगा, उसके अंदर आपको प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर बाकी चैप्टर्स के भी इसी तरीके के क्वेश्चन अपलोड किए गए हैं, तो उनको भी जरूर देखें और साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और अच्छे से पढ़ते रहें।